एक बार की बात है, एक नगर में एक बहुत ही बड़ा जादूगर रहता था और वो बहुत ही अच्छे अच्छे जादू दिखाता था। एक बार उसकी खबर एक राजा के कान तक पहुंची तो नगर के जो राजा थे उसको बुलाते हैं। वो भी बहुत एक्साइटेड थे उस जादूगर के जादू को देखने के लिए। तो उनके दरबारी उस जादूगर को इनविटेशन देते हैं कि आप हमारे दरबार में आइए और अपना जादू दिखाइए। जादूगर भी बहुत खुश था और वो काफी वर्षों से जादू दिखा रहा था। तो उसको जब राजा के हाथ जादू दिखाने का मौका मिला तो उसके दिमाग में आया कि आज तक मैं जैसा भी जादू दिखाया हूँ उससे कुछ अलग जादू दिखाऊंगा राजा को, जिससे कि राजा खुश हो जाएंगे। तो वो राजा के दरबार में जाता है और जब जादू दिखाने की बारी आती है तो वो क्या करता है कि जब जादू दिखाता है तो राजा का मुकुट ही गायब कर देता है। तो लोग वहां पे जितने लोग एकत्रित थे वो राजा पर हंसने लगते हैं। इससे राजा को बहुत बुरा फील होता है और राजा को गुस्सा आ जाता है और वो जादूगर को काली कोठरी में बंद करके मृत्यु दंड की सजा सुना देता है। जैसे ही ये सजा सुनाई जाती है और जादूगर की पत्नी को ये बात पता लगती है तो दौड़े दौड़े जादूगर से मिलने आती है और जादूगर उससे मुस्कुरा कर बातें करता है। तो उसकी पत्नी कहती है, क्या अजीब बातें कर रहे हो, आपकी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है और आप ऐसे मुस्कुरा के बातें कर रहे हो। तो जादूगर अपनी पत्नी को समझाता है कि अभी मृत्यु में 7 दिन है, तब तक मौज मस्ती के साथ जी लेते हैं। ऐसे ही हर रोज उसकी पत्नी उससे मिलने आती और हर रोज यही वो मुस्कुराकर बोलता। लेकिन जब आखिरी दिन था तो उसकी पत्नी आई और वो फिर भी मुस्कुराते हुए बात किया। तो उसकी पत्नी बोली, क्या सच में तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो। तो बोला, कुछ नहीं होने वाला है, सब अच्छा होगा, सब्र रखो। तो जब उसके फांसी का समय होता है तो राजा उससे मिलने जाता है, बोलता है अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो जादूगर राजा से कहता है, महाराज एक दिन तो ये दुनिया छोड़ के सबको जाना है तो मुझे भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था और जिसपे मैंने साल भर से मेहनत करी है। कुछ समय और लगता तो मेरा उड़ने वाला घोड़ा सफल हो जाता, जिससे मैं इस दुनिया को कुछ देकर जा पाता। तो एक बात सुनकर राजा के मन में थोड़ा लालच आ जाता है। राजा सोचता है कि अगर उड़ने वाला घोड़ा ये बना देता है और वो घोड़ा मेरे पास आ जाता है तो मैं युद्ध में जैसे चाहूंगा पलटवार कर सकता हूँ। तो जरा सोचता है, फिर जादूगर को कहता है कि चलो मैं तुम्हारी सजा 1 साल के लिए टरका देता हूँ और तुम्हें बदले में वो उड़ने वाला घोड़ा बनाकर मुझे देना होगा। याद रहे, अगर तुम वो घोड़ा बनाकर नहीं देते हो तो फिर से तुम्हें मृत्यु दंड दे दी जाएगी। जादूगर खुशी खुशी घर जाता है। जब घर जाता है तो देखता है कि उसके घर मातम मनाया जाता है। जब उसकी पत्नी उसको वापस से देखती है तो उसकी पत्नी काफी खुश हो जाती है और पूछती है जादूगर से कि ये कैसे हुआ। तो जादूगर ने ऐसे बताता है कि मैंने राजा से ऐसे झूठ बोला कि मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था और उसमें थोड़े काम बाकी हैं, उड़ने वाला घोड़ा तैयार हो जाएगा। राजा को ये बात पसंद आई। राजा बोले कि अगर वो उड़ने वाला घोड़ा मुझे बनाकर दे दोगे तो मैं तुम्हारी मृत्यु दंड माफ कर दूंगा और मैं हमेशा के लिए तुम्हें बाइज्जत बलि कर दूंगा। तो जादूगर की पत्नी कहती है कि सच में तुम पागल हो गए हो क्या, भला उड़ने वाला घोड़ा बन सकता है। तो जादूगर बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि उड़ने वाला घोड़ा नहीं बन सकता है, पर मुझे साल भर का टाइम है, इसमें कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। दोस्तों होता क्या है कि 6 महीने बाद घोड़ा और राजा दोनों की मृत्यु हो जाती है और जादूगर के सर से जो मुसीबत है वो हमेशा के लिए टल जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। एक कहानी हमें यही सिखाती है कि हम कल की चिंता करके अपना आज बर्बाद करते हैं। कल की चिंता में इतना ना डूबे कि आज आपका बर्बाद हो
आज से 10 साल बाद आपकी फ्यूचर क्या होगी, इसकी चिंता में आज के अपने 10 साल अगर गवा दिए तो क्या पता आपका जीवन 2 साल ही। तो जो पल है उसको एंजॉय करिए, दिमाग में एक बिंदास आइडिया लाओ कि जो होगा देखा जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं। आप जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक जाइए, आगे का रास्ता स्वयं मिल जाएगा। अगर मैं सारी वीडियो का सार कुछ शब्दों में कहूं तो जिंदगी को जीना शुरू करो, हर काम को समय दो, मौज मस्ती भी करो और जम के मेहनत भी करो। जहाँ मेहनत का टाइम दिखे वहाँ मेहनत करो और फ्यूचर को लेकर इतना चिंतित मत रहो कि अपना परसेंट बर्बाद हो जाए। सो अगर कहानी से कुछ सीखने को मिली हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय, इजी विजय से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।